स्टैंडर्डाइज वर्किंग पेपर को कवर करने के बाद लेट्स मूव द नेक्स्ट पार्ट, उसको हम कह रहे हैं ऑटोमेटेड वर्किंग पेपर्स। मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। आई ज्वाइन ईवाई बैक इन 2002। जब मैंने 2002 में ईवाई ज्वाइन की थी, उस वक्त ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम था। उस टाइम ऑडिट सॉफ्टवेयर जितने कॉमन नहीं थे। उस वक्त पूरी टीम में एक डेस्कटॉप हुआ करता था जिस पर हम काम करते थे। उस वक्त ऑटोमेशन का जो लेवल था वो बहुत कम है एज कंपेयर टू आज। जब मैंने 2006 में जब मेरी ईवाई की आर्टिकल खत्म हो रही थी, तो उस वक्त ऑडिट फर्म्स में कंप्लीट ऑटोमेशन हो चुकी थी और सारे जूनियर सारे लोग ऑडिट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे। आज जब कोई बंदा फर्म ज्वाइन करता है, बिग 4 की बात कर रहा हूं, तो उसको फर्स्ट डे लैपटॉप दिया जाता है जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जिसको इंशाल्लाह हम आगे कवर करेंगे इन टॉपिक ऑफ कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, जहां बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। फिलहाल एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि अगर मैं एक कागज, अगर मैं एक लीड शेड्यूल या अगर मैं कोई वर्किंग पेपर मैनुअल बना रहा हूंगा और मैं उस पर पेन या पेंसिल से काम कर रहा हूंगा, सारी टोटलिंग मैनुअल होगी, तो डेफिनेटली लेवल कुछ और होगा, काम का जो प्रेजेंटेशन होगा वो कुछ और होगा। लेकिन अगर यही काम मैं वर्ड या एक्सेल में कर रहा हूंगा, अगर यही काम मैं वर्ड एक्सेल में करूंगा, या मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई ऑडिट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा, तो आप जरा सोच के बताएं कि क्या काम की क्वालिटी में बेहतरी नहीं आएगी? ऑब्वियसली आएगी। एक काम आप मैनुअल कर रहे हैं और एक काम आप एक्सेल में कर रहे हैं, अंदाजा लगाएं एक्सेल में कितना आसान होगी जिंदगी। फॉर्मूले लगा लिए, टोटलिंग चेक हो गई है, हेडिंग्स बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। क्या ऑटोमेटेड वर्किंग पेपर मैनुअल से बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, देखें मैंने हैंडआउट में लिख दिया है कि हर वो वर्किंग पेपर जो या तो वाया ऑडिट सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं या आप वाया एमएस ऑफिस बना रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर वो वर्किंग पेपर जो या तो आप ऑडिट सॉफ्टवेयर के जरिए बना रहे हैं या आप एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? दैट इज टर्म्ड एज ऑटोमेटेड वर्किंग पेपर। बात ये हो रही है कि इसका एडवांटेज क्या है। अगर आप एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वर्किंग पेपर्स की जो मोबिलिटी है वो बहुत आसानी से मूव हो जाएगी। यानी यूएसबी में लेके जाना, सीडी में उसको बर्न कर देना, उसको ईमेल कर देना, ये सब बड़ा आसान हो जाएगा। इसका मतलब है आज से कुछ साल पहले जब मैं ईवाई में था बैक इन 2002, तो मुझे याद पड़ता है कि हम वर्किंग पेपर्स का ठीक ठाक क्वांटम मेंटेन करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो गया है। जब से ऑटोमेशन आ गई है, तो हार्ड कॉपी जो है, जो हार्ड पेपर है, वो कम हो गया है और सारा जो रिलायंस है, सारा जो मेजर रिलायंस है, दैट इज ऑन ऑटोमेशन। अब हम वर्किंग पेपर्स को सीडी में, यूएसबी में कैरी कर सकते हैं, सारा काम लैपटॉप पर है। इसका मतलब है कि ऑटोमेशन ने जिंदगी आसान कर दी है। इन ऑटोमेटेड वर्किंग पेपर के क्या एडवांटेज है, आए 100 में पढ़ते हैं। नंबर 1 है द रिस्क ऑफ एरर इज रिड्यूस। ऑब्वियसली बात है, जो काम मैनुअल हो रहा था वो सारा ऑटोमेटेड है, तो एरर का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। द वर्किंग पेपर्स विल बी नीटर एंड ईजियर। ऑब्वियसली बात है, वो काम जो पहले बहुत ही गंदा हो रहा था, इसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, अब वो काम बहुत अच्छा हो गया। इट्स मोर फ्रेंडली, इट्स मोर प्रेजेंटेबल नाउ। टाइम विल बी सेव्ड। कैसे? एज सब्सटेंशियल एडजस्टमेंट इन द अकाउंट्स कैन बी मेड इजीली टू ऑल वर्किंग पेपर्स वाया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और एक्सेल। अगर आप मैनुअल अकाउंट्स बनाएंगे या अगर मैनुअल 2 पेजेस को आपस में लिंक करेंगे, तो आपको अगर एक नंबर कहीं चेंज होगा तो आपको पेंसिल रबर से मिटाकर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑटोमेटेड अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, आप एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक नंबर चेंज करेंगे तो जहां जहां उसका इंपैक्ट आ रहा होगा, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में, वो नंबर अपने आप सारे नंबर्स को चेंज कर देगा। इसका मतलब है कि एक चेंज करने से सारे नंबर्स अपने आप अपडेट हो जाएंगे। ये किसका एडवांटेज है? ये एडवांटेज है जनाब ऑटोमेटेड वर्किंग पेपर्स का। और आखिर में आ जाए, स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर फॉर्म्स फॉर्मेट्स डू नॉट हैव टू बी कैरिड आउट टू ऑडिट लोकेशंस। क्यों? इसलिए कि सारा काम लैपटॉप में होगा, तो आपको कागजात के थद्दे लेके जाने की जरूरत नहीं है। और आखिरी पॉइंट है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर रिव्यू वाया ईमेल। जाहिर सी बात है, जब एक चीज यूएसबी में है, सीडी में है, लैपटॉप पर है, सॉफ्टवेयर में है, तो उसको ईमेल करना या ट्रांसमिट करना रिमोट लोकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये हमने कवर कर लिया जनाब अली, स्टैंडर्डाइज और ऑटोमेटेड वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स में एक चीज बाकी है जो हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ने अभी कवर नहीं किया है, उसको हम कहते हैं असेंबली ऑफ वर्किंग पेपर। जी हाँ, सब याद है मुझे कि क्या कवर हुआ क्या नहीं हुआ। हमने अभी जो कवर नहीं किया वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमने कवर नहीं किया असेंबली ऑफ वर्किंग पेपर्स। ये मैं उस वक्त कवर कर लूंगा जब मैं आपको आइजा 560 पढ़ा दूंगा, वरना अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। आए बहुत ही क्विकली आइजा 230 को रिकैप करते हैं। आइजा 230 वर्किंग पेपर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वर्किंग पेपर्स के जो एडवांटेज है वो हैंडआउट के बिल्कुल स्टार्ट में दिया हुआ है। अगर आप निकालेंगे इसका पेज नंबर 2, तो वर्किंग पेपर के एडवांटेज दिए हुए हैं, या आप पढ़ लेंगे। वर्किंग पेपर्स के कंटेंट, परमानेंट वर्किंग पेपर क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं, बताया था मैंने। परमानेंट वर्किंग पेपर हर साल अपडेट होते हैं,
और करंट वर्किंग पेपर हर साल बनते हैं। दोनों के कंटेंट मैंने आपको लिखवाए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्म एंड कंटेंट कि सर वर्किंग पेपर का जो फॉर्म एंड कंटेंट है वो कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। तो मैंने कहा था जब काम ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा, क्लाइंट पर आप ऑडिट कर रहे हैं एज कंपेयर टू कंपाइलेशन, तो वहां फॉर्म एंड कंटेंट भी ज्यादा होगा। इसमें 6-7 पॉइंट्स है, वो आप देख लेंगे। फिर आगे चलें। फिर आया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एजेंडा आया, वो था क्वालिटीज या फीचर्स ऑफ अ गुड वर्किंग पेपर। इसके लिए मैंने काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं कि हर कागज के ऊपर क्लाइंट का नाम आना चाहिए, ईयर एंड आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, वगैरह वगैरह। और इसी अंदर मैंने आपको 2 बड़ी अहम बातें सिखाई प्रैक्टिकल। एक मैंने आपको सिखाया वर्किंग पेपर रेफरेंसिंग और एक मैंने आपको सिखाया ऑडिटिंग। अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और अपने कमेंट्स नोट करा सकते हैं। और हमने इसमें कवर किया रिटेंशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी वर्किंग पेपर। सर वर्किंग पेपर कौन बनाता है? ऑडिट फर्म। सर कौन मेंटेन करता है? ऑडिट फर्म। सर रिटेन कौन करेगा? ऑडिट फर्म। जब सारी जिम्मेदारी फर्म की है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? ऑडिट फर्म की होगी। एंड दोज वर्किंग पेपर्स विल बी रिटेन फॉर एक्स नंबर ऑफ इयर्स एज पर लोकल लॉ इन पाकिस्तान। 10 साल की रिक्वायरमेंट है, एज पर आइदा 5 साल है, एज पर ENY ग्लोबल 5 साल है और एज पर ACCA 7 साल है। ठीक है जी। फिर आ रहा है जी असेंबली, हम बाद में कवर करेंगे। और फिर हमने कवर किया जनाब अली स्टैंडर्डाइज और ऑटोमेटेड वर्किंग पेपर्स। ये है जनाब अली आइजा 230। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है इसका, उसमें हम कवर करेंगे इसके पास पेपर्स। और इंशाल्लाह मैं अब उसमें बताऊंगा आपको कि आइजा 230 पर एग्जाम में सवाल कैसे बनता है और हम उस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे हम इसके पास पेपर। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।